हेलो, मेरा नाम है गुड्डी, जिसको बोलते हैं गुड्डी गुड्डी। मेरा नाम है नैना मैनैना। मेरा नाम है जलाल। मेरा नाम है बख्तावर अली। मेरा नाम है उमर भाई। ओके। जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जमाल भाई? ठीक, अल्लाह की रहमत। जायदाद के पुजारी। दोस्तों, इस वीडियो में एक दिलचस्प कहानी होने वाली है। 3 बहनें, एक भाई और वालिद साहब की बेरहमी, जिसमें वालिद अपनी बेटियों का हक खा जाता है और भाई अपनी तीनों बहनों का हक हड़प कर जाता है। बैठे बैठे। और सुनाओ, सब ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह की रहमत। खैरियत है? ठीक हूँ भाई, अल्लाह की रहमत। और सब खैरियत है? सब खैरियत। खैरियत तो थी जमाल भाई, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था क्या? क्यों परेशान हो आप? भाई इसलिए आपको बुलवाया, मेरे बेटे ने मुझे तंग किया हुआ है। कहते वो 6 कनाल मेरे नाम कर दो, 3 बेटियां हैं मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। मैं कमाल भाई को बुला लूँ, शायद वो कोई रास्ता निकाल ले। अच्छा भाई, तेरा एक लड़का तो है, तुझे परेशान किया हुआ है, तो अल्लाह के बंदे उसे समझा दे कि यार तेरी बहनें हैं 3, तो यार उनको भी तो कुछ ना कुछ देना है ना, बेटियों का हक भी तो होता है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जिद किया जा रहा है। कहते नहीं मेरे नाम कर दे। जिद कर रहा है? जिद कर रहा है। मैं डॉक्टर राजा का छोटा भाई होने के नाते डॉक्टर राजा की मुकम्मल कहानी सुनी। जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो इसका लड़का इसके काबू में नहीं आने वाला था। तो फिर मैंने एक तरकीब सोची कि डॉक्टर राजा और इसके बेटे को एक साथ बिठाकर थोड़ा समझा करूंगा। लेकिन डॉक्टर राजा ने बहुत जल्दबाजी करते हुए अपनी सारी जमीन अपने बच्चे के नाम कर दी। फिर क्या होने वाला था, मिलकर देखते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर मुझे मिला तो मैं जरूर समझाऊंगा उसको। हाँ भाई, उसको समझा देंगे। कुछ ठीक है, मुझे इजाजत दो। हाँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप उसको हाँ। समझाएं। मैं जरूर उसको समझाऊंगा, लाजमी। ठीक है भाई, अल्लाह खैर करेगा। उसको समझाएं। सूरत निसा की आयत नंबर 11 का आगाज है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ का आगाज़ है, जिसमें अल्लाह ताला ने औलाद और वालिदैन की हिस्से से मिरास कानून वरासत का बुनियादी ज़ाब्ता बयान किया है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। एक लड़की हो तो आधा और 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 माल मिलता है। तो अल्लाह ने कहा है, जब ये दुनिया है ही आर्जी, तो दुनिया पर जाकर इंसाफ करो ताकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ क़यामत के दिन इंसाफ करूँ। और सुनाओ अबू जलाल, कैसे हो? बेटा ठीक है। क्या सोचा है फिर आपने? बेटा आप जल्दबाजी ना करें, आपकी 3 बहनें तो बैठी है ना, उनका भी तो हिस्सा बनता है ना। चलो जो अच्छा करना। ठीक है। बेटे पर भी जायदाद का भूत सवार था और बाप भी ना समझी में ये फैसला कर बैठा कि अपनी जायदाद इस बच्चे के नाम कर देनी चाहिए। जलाल, आप ऐसे करें ना, जज़ात मेरे नाम कर रहे हैं, आप तो मेरे पापा हैं ना, आप तो अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं, मैं आपका एक ही बेटा हूँ। देखो ना क्या कर रहे हैं आज बेटा सब समझ रहा हूँ मैं, मुझे समझ है, ठीक है ना। मैं आपके चाचा को बात की है। वो छोड़ो चाचा को, वो तो हमारा बस ऐसे लड़वाई वड़ाई करवाएगा, छोड़ो उसको। मैं जैसे कहता हूँ आपका अकेला बेटा हूँ, खाऊंगा, ऐशी करूँगा, आपको दुआएं दूंगा। तो आपकी बहनें? वो बहनें हैं, उनको सब कुछ दूंगा, मैं दूंगा, छोड़ो, मैं दूंगा सब कुछ। हाँ सब देख कुछ लें बेटा, फिर नहीं बाद पापा, में मैं दूंगा सब कुछ, मैं दूंगा। आप ऐसे करो ना, आपके पास कोई खर्चा पानी नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। रखें बेटा, मैं नहीं ये बेटा ने ऐसा नहीं रख लो पापा, रख। बेटे पर तो जायदाद का भूत सवार था, लेकिन वालिद साहब को भी थोड़ा सा अपनी बेटियों पर तरस ना आया। वालिद साहब ने अपनी बेटियों पर तरस ना खाते हुए अपने बेटे को अपना सारी जायदाद नाम करवा कर दे दी कि बेटियां तो पराया धन होती हैं।
हाँ बेटा, मैं समझ गया हूँ। सही, बेटियां परायधन होती हैं, बिल्कुल बाबा, ऐसी बात है। उनकी शादी हो जाएगी। सही। ये जायदाद जो है ना, मैं आपके नाम करता हूँ। आप पटवारी को बुलवाएं और ये बेटा अपने पास रख लेंगे। ये रख लेते बाबा, आपके पास खर्चा नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, आप पटवारी को बुलवाएं। चलो मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? आप ना हमारे घर आ जाओ, थोड़ा काम है बाबा को, बाबा बुला रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचू, क्या हाल है? बैठो पटवारी से, क्या हाल है? बैठो बैठे। ठीक ठाक हैं आप? ठीक, अल्लाह की रहमत। बगैर देर किए आप हाँ बेटा, यहाँ पे साइन कर दें। बेटा यहाँ साइन करो। ये चाचू, ठीक है। कितनी फीस है? 1500 फीस है 1500 है जी। चाचू बस ये रख लें, ये समझो मिठाई है, फीस वीस नहीं है। ठीक है। बेटी गुड्डी, गुड्डी बेटी, इधर आओ बेटा। इस रुमाल को तो धो दे। कोई बात नहीं, इस दौर में कौन किसी का है। रुमाल धोए हम, कपड़े धोए हम, बर्तन धोए हम, खाना पका के दें अलहदा, वाले साहब की खिदमत अलहदा करें, लेकिन जायदादें बेटों के नाम क्यों? ये हम बेटियों के साथ कोई ज्यादती नहीं है क्या? अगर हो सके तो बराए करम हमारे हक में आवाज़ उठाइए। क्या ये हमारी वीडियो अच्छी है या बुरी है? जालिम बाप को इतना तरस नहीं आता, हम रात दिन इसकी खिदमत करती हैं, इसको पाँव दबाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। आप शुमेला, कंगा पड़ा होगा, कंगा ले आओ। हाँ बेटा बख्तावर, जी अबू। तेरी बहन की शादी है, उनके लिए क्या इंतजाम किया हुआ है? मेरे पास तो कुछ नहीं है अबू जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। बस एक बाइक है ये, बस बाकी कुछ नहीं है अबू। बेटा मैंने शादी उनको डेट पा दी है। मैं क्या करूं फिर? आपकी बेटियां हैं ना, आप देना, मैं क्या दूं? यार ना कर बेटा, ऐसा नहीं करते। क्या करूं मैं? मैंने शादी की डेट दे दी है, अब दे दो फिर, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला है ना। अबू चाय पी लो। हाँ बेटा। चलो अबू मैं आ रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, बैठे बेटी। अबू परेशान हो, खैरियत है? बेटा गुड्डी, परेशान किया हुआ है आपके भाई ने मुझे। क्या हुआ? वो जो 6 कनालें पड़ी थी ना बस्ती पौड़ा में, उसके नाम कर दिया। अच्छा। अब कहता है बहन को शादी जाने मैं जानू। तेरे चाचू आए थे कमाल खां, मैंने उसको डेट दे दी। वो आपने तो अच्छा नहीं किया, आपने उसको जमीन सारी दे दी। अब हमारी शादी होने वाली है, तो आप कहाँ से लाओगे? वो तो सारी बेच के खा गया, आपको नहीं पता? सब पता है बेटी। इतनी जिंदगी में मेहनत करते रहे, आपने हड्डियां तुड़वाई, हमारे लिए इतनी मेहनत की, आपने कहाँ जिंदगी गुजारी? आपने उसके कहने पर आपने उसको अपनी जमीन नाम करके दे दी, हमारा हक भी उसको दे दिया। बेटी कह रहा था कि मेरी बहनें जाने मैं जानूं। अब पता है क्या, अब एक और बात है, अब आप जाने और आपका खुदा जाने। खुदा के देनेदार तो है ना आप। तौबा तौबा। आपने उसको दे दिया, वो बेच के खा गया, बात खत्म हो गई, लेकिन आपने जुल्म किया है। बेटा आप माफ कर देंगी, रब माफ कर। हम कहाँ माफ करेंगे?
ना हमारा कोई सामान आपने दिया है, ना कोई हमारे कोई जो है ना कोई इंतज़ाम किया है आपने, और आपने सारी ज़मीन उसको नाम करके दे दी। बख्तावर बेटे ने मुझे तंग कर दिया था, बहुत तंग कर दिया था। कहता है बाबा तू बूढ़ा हो गया है, मैं था एक बेटा था, एक बेटा है, क्या करता। तो फिर आपने 3 बेटियां थी, उनके घर का तुम्हें नहीं पता था, या आपका हक बनता था उनके घर का ख्याल करते। अपनी आखिरत आपने खुद खराब की, अब क्यों पछता रहे हैं आप? बेटी अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अल्लाह ताला कहता है कि जब इंसान का एक सफ़ेद बाल आ जाए तो मुझे हया आती है, लेकिन इंसान के सारे सफ़ेद हो जाए ना, उसको फिर भी हया नहीं आती है। नहीं आती बेटा, नहीं आती। अब अभी मान रहे हो ना आप? उस टाइम आपको चाहिए था कि हमको बताते कि आपका हक जो है ना आपके भाई के नाम कर रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ मैं, तो आपका हक बनता था कि हमें बताते, हम कह देती कि अबू ठीक है दे दो। हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमें कोई जब से कोई सामान नहीं मिलेगा, हम कहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे बताओ? आपने जब सारी ज़मीन ही दे दी, हम वहाँ से आपके घर आएंगे तो आपके घर जब कुछ ना होगा, हमें मांगने पर मजबूर किया आपने। बेटी, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। रास्ता क्या, ऊपर से कोई आपको रस्सा लटकाएगा छापर के साथ बांध के? हैं, आपको चाहिए था आप अपनी आखिरत देखते, जन्नत जहन्नम देखते। आपने कब तक ये दुनिया पे रहना है? हम तो रुल गए, हमारा क्या बचा? देखो बात सुनो, हमने अगर किसी और के घर चले जाना है तो हमारा कौन सा घर होता है? आज आपके घर, ठीक है, कल किसी और के घर। जब वो धक्के मारेंगे हम आपके दर पे आएंगे, तो आप खुद ही घर में नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? माफ करे रब। बेटी आप गुस्सा ना करें। बख्तावर बेटा, बख्तावर बेटा, ओ बख्तावर बेटा। नहीं क्या है अब्बू, दिमाग खपाई बैठे हैं। गाड़ी ना साफ करो, पहले आपकी सुनो। इधर आए मेरे पास। आपकी बहन बैठी है, इधर आए। पता नहीं क्या है। इधर। अब मैं इससे क्या बात करूं? बेटी बात सुने, बख्तावर को मैंने बुलवाया। बेटा सलाम करो बहन को। आपकी क्या हाल है? आपकी गुड्डी कैसी हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भैया। अब्बू ने बुलाया है, पता नहीं, मैंने कहा अब्बू खैरियत से मुझे बता रहे थे कि आपने जो है ना वो सारी जमीन हमारी भी अपनी अपने नाम करवा के वो तो आपने बेच दी। इसका मेरे ऊपर इल्जाम ना दे। वो मेरे बाबा हैं, आपके भी बाबा हैं ना। मैंने उसको बोला बाबा मुझे दे, उस बाबा ने दे दिया। आप बोलती आपको दे देता। मैं तो उसको, बाबा आपको मैंने मना किया था भाई उनको ना दे, मैंने आपको मना किया था। बेटा ये नहीं, आपने बोला था कि बेटी बहन ने जाने मैं जानू शादी। मेरे घर आएंगे, जो कुछ होगा मैं दूंगा, बाकी मैं तो, मेरे पास और कुछ नहीं है बाबा। अब इनकी शादी कैसे करूं बेटा? ऐसे तो गुस्से दिखा रहा है मेरे को। मेरा वास्ता तो ना है ना बाबा। तब बोलता था कि मैं शादी करूंगा शुमैला की और गुड्डी की। नहीं रोना बेटा, रोना बेटी, बेटी रोना ना है। अब तीनों बेटियां मेरे घर में बैठी हैं बेटा, अब कुछ तो करे खुदा। बहन के सर पे हाथ रखो। अभी शुमैला छोड़ो, आपने अच्छा नहीं किया। ये तो अल्लाह ताला ने हक बनाया था, आपका हक बनता था देना। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। जैसे हम रो रहे हैं ना, इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप भी दोनों ऐसे रोगे। हम लोगों के दरों के जाना धक्के खाएंगे, लोगों की जगहों पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम बेटा 50 रुपए तो देना। 50 रुपए किस चीज के? ये काम आते हैं बेटा। मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बिक गया है, आपको पता तो है। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम सलाम।
बाबा आपकी हालत कैसी बनी हुई है? बेटी गुड्डी ना पूछो मेरे से, जब से आपने बद दुआ दी है ना, उस दिन से मैं दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ। तो बाबा ख्याल तो है, क्या हो गया? बुरा हाल है मेरा, बहुत बुरा हाल हुआ है बेटी। मैं तंग आकर आपके घर आया हूँ आज। आपके दो कोई बात नहीं, अगर आप आ गए हैं तो कोई मसला नहीं। बेटी आप तो माफ कर दिया, पता नहीं ऊपर वाला करेगा या नहीं करेगा। कर देगा, अल्लाह खैर करेगा। तो आप मेरे भाई के घर नहीं जाते होते? बेटी अभी सोच रहा हूँ उधर जाऊँ। अच्छा 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 अच्छा, सही। आपने उसके घर जाना है अभी? अभी उसके घर जाऊंगा तो बेटी देखें वो क्या करता है मेरे साथ। अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ, आपके भाई के घर जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आपने मेरा उसको सलाम देना है दादी में। ठीक है बेटी, अल्लाह आपको खुश रखे। ओके ओके। ओहो कौन है? बेटा बख्तावर तेरा अब्बा। इधर क्या करने आ गया फिर? बेटा आपके पास है रहने के लिए। कोई जगह वगह नहीं है इधर। बेटा ऐसा नहीं करते। छोड़, इधर नहीं आना दोबारा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अब चलो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, इधर नहीं आना। छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इधर नहीं आना दोबारा। चलो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, इधर नहीं आना। छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इधर नहीं आना दोबारा। माँ का आंचल जो तो जाओ इधर से, कोई जगह नहीं आपके लिए। जन्नत का है, बाप के प्यार से अच्छा। राम भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बेटे बख्तावर ने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ? कहता है मेरे यहाँ जगह नहीं है रहने के लिए। हाँ अच्छा, क्यों, वजह कोई होगी? मत पूछो मेरे भाई मेरे से। क्या हो क्या गया? कोई बात भी बताओगे या ऐसे बताओगे ना? कोई बात तो बताओ। अरे बैठे ना, जाके कहीं बैठे। मैं तो बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता भाई। चलो इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। खैर है, बैठ जाओ। बेटे ने धक्के मारे हैं यार। कमाल भाई, क्या हुआ? कोई बात तो होगी ना भाई साहब। कमाल भाई, जमीन जो 6 कनाल थी ना बस्ती पहुना में, तो मैंने उसके नाम कर दी। बेटियों को नाम नहीं लिया। अच्छा, अब बेटियां सारी उसके नाम कर दी? उसके नाम कर दिए, बेटियों को कुछ दिया ही नहीं है? कुछ भी नहीं दिया, सब उसके बख्तावर के नाम किए, बेटे के नाम। वो कहता मैं इनकी शादी खुद करूँगा। अब ना शादी करता है, ना उनका कोई पैसे देता, ना मेरे को कोई खर्चा देता है। घर से भी निकाल दिया। अच्छा, कहते फिर भाई आपने गलत किया ना। आपको चाहिए था बेटियों का हक देते। आपने बेटियों का हक क्यों खाया? जब अल्लाह ताला कह रहा है कि बेटियों को हक दो, हिस्सा बनाया उसका भी, तो आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो अपनी आखिरत खराब की है भाई। क्या कहूँ कमाल। अब कुछ भी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो जिंदगी बची है उसमें धक्के खाओगे, दर दर जाओगे। जैसे तेरे बेटे ने निकाला है, किसी और का बेटा तुझे अपने घर कैसे जगह देगा? यही सोच कर परेशान हूँ भाई, बहुत परेशान हूँ भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। बस मुझे इजाज़त दो, मैं थोड़ा काम जा रहा था, मैंने जाना है। कोई किसी का नहीं है भाई। बहुत बुरा किया मैंने अपने साथ, बहुत बुरा किया। बहनों का हक भाई खा गया, बेटी का हक मैं खा गया हूँ। क्या खुदा को हिसाब देंगे? दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब हो गई। ये तो दुनिया थी, यहाँ ख़त्म हो गई, और आगे जाके खुदा को भी तो हिसाब देना है। अल्लाह मुझे माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम सारे जान देन। मेरा नाम मलिक साहब, चाचू साजिद, सीमा भाई, डॉक्टर साहब, उमर भाई, ये भाई कैमरा मैन है, डॉक्टर साहब मेन एक्टर, माशाल्लाह सारियां दी मेहनत है। बाकी ये सारी वीडियो बनाने का जो मतलब है ना, वो मतलब ये है कि ही दौर के हिसाब नाल ਜਿਹੜੇ लोग अपने पुत्रां दे नाम जमीन करते हैं, अपनी धियां को उन्हां दा हक क्या नहीं देंदे, उन्हां दा हक खावे न, वही दुनिया दे भी जलील थी न, ते अग्गा भी तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो बेहतर जान दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने फैसला किया कि धियां वास्ते इतना हिस्सा दो, ते औलाद जड़ी है पुत्र हैं उन्हां को इतना हिस्सा दो। वो लोग खावे न, वो आदन शायद ये धियां जड़ा है ना, ये पराया माल हैं। ऐसे ये तो सही वैसन भी हाँ, इन्हां को जमीना दो, जायदाद नाल चाहते वजन,
ये सारे भीरावां को, वड्डियां को, छोटियां को, आने वाली जेड़ी नस्ल है, जनरेशन है, उन्हां को भी सारा ये पैगाम है कि तुसा सारे सारी वीडियो को दे देवे, सपोर्ट करें देवे, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन मेरे भीराओ ये गाल याद रखे, आज तक तुसा खावे सो, आज बेच वे सो, आज खत्म कर वे सो, लेकिन दुनिया ते भी तुसा देवनेदार है, वो शोधी रोंदी रह वैसी, वो तो जेड़ा है ना तारा जितना भी तारा ना आसी या यो जियां जायदाद की कोई गाल आसी, वो तारा ना घिन ते भी रो पोसी कि जेड़ी धी होंदी है ना, वो दसो केंदे दर ते वंज ते रहिंदी है, होंदे तां प्यो मां दे घर होंदे